क्या तुम्हें इन्फिनिटी वॉर याद है? हाँ, वही मूवी जिसके बाद हमें लगा था कि हीरोज़ भी हारते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। मार्वल की एक ऐसी बहुत फेमस थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स हारने वाले हैं, हमें पहले से पता था। अगर तुम देखो तो द एवेंजर्स यानी फर्स्ट एवेंजर्स मूवी जब आई थी, तब उसके एवेंजर्स लोगों में फुल सर्कल था। सेकंड एवेंजर्स मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन में फुल सर्कल था और इन दोनों मूवीज में ही एवेंजर्स जीते थे विलन से। लेकिन फिर आती है हमारी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कुछ डिफरेंस था और वो ये था कि थर्ड मूवी में जो सर्कल था ए के ऊपर वो हाफ था और वो फर्स्ट मूवी बनती है एवेंजर्स की जिसमें एवेंजर्स विलन से हारे थे। उसके बाद आती है हमारी एवेंजर्स एंड गेम और जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। एवेंजर्स एंड गेम में ए के ऊपर फुल सर्कल था और फिर से थैनोस से एक बार एवेंजर्स जीत जाते हैं। इसी पैटर्न को अगर हम ढंग से देखें तो हमें ये समझ आता है कि एवेंजर्स डूम्सडे जो कि 2026 में रिलीज होने वाली है, उसके अंदर देखें तो फुल सर्कल है। तो हो सकता है कि एवेंजर्स में जीत जाए, लेकिन बात यही ट्विस्ट होती है। 2027 में आने वाली है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और इसमें वही होगा जो इन्फिनिटी वॉर में हुआ था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, फैक्ट कह रहे हैं। तुम खुद देखो, एवेंजर्स डूम्सडे में फुल सर्कल, लेकिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हाफ सर्कल, वही जो सेम इन्फिनिटी वॉर में हुआ था। तो क्या ऐसा होने वाला है कि सीक्रेट वॉर्स में हाफ सर्कल है तो एवेंजर्स हार जाएंगे और उसका एक नया पार्ट आएगा जिस तरह एवेंजर्स एंड गेम आया था? आपकी इस पे क्या राय है मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना और फिर देखते हैं कि क्या ये थ्योरी बिल्कुल सच है या झूठ। क्या तुम्हें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर याद है, जहां तुमने देखा था कि सब एवेंजर्स भाग रहे हैं वकांडा में और उनके साथ हल्क भी भाग रहा है? लेकिन जब हम प्रैक्टिकली मूवी में वो सब देखते हैं तो हल्क था ही नहीं, उसकी जगह था तो हल्क बस्टर। वो मार्वल वालों ने इसलिए किया था ताकि हमें कोई स्पॉइलर ना मिले कि हल्क उस मूवी में होने वाला है या सिर्फ ब्रूस बैनर ही हल्क बस्टर के अंदर होने वाला है। और इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर भी बनाया गया है। तुमने ट्रेलर 1 देखा, ट्रेलर 2 देखा, 3 देखा और 4 देखा। तुम्हें क्या समझ आया? ट्रेलर 3 में तुमने जब देखा होगा तो साइक्लॉप्स जब बैठा था और उसकी आँखों में से आई विज़न निकल रहा था, उस समय पे तुमने देखा होगा उसके आगे कुछ ऐसी शैडो पड़ी थी जैसे वहाँ कुछ रखा हो या कोई लेटा हो। और जिस हिसाब से साइक्लॉप्स का रिएक्शन था, साफ पता चल रहा था कि उसने अपने बहुत करीबी किसी को खोया है और इसके कारण वो बहुत सैड है। इसी तरह हम देखते हैं ट्रेलर 4 में, जहाँ पे हमें दिखता है द थिंग उनसे मिलने आता है तो उसकी चारों तरफ कोई खड़ा है, लेकिन वहाँ उस समय कोई नहीं होता। यही टेक्निक यूज़ करके मार्वल हमेशा अपनी मूवीज़ में ऐसी एक चीज़ें दिखाता है जिसके कारण मूवीज़ को देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब मूवीज़ में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, ये तो ट्रेलर में था ही नहीं। इसीलिए मार्वल मार्वल है और इंडिया बॉलीवुड बॉलीवुड।